Education. Education is not preparation for life. Education is life itself. So hello students, let's get started day with this golden thought, and today I am here to present in front of you a very interesting topic, that is Kingdom Protista. So today we are going to discuss Protista and its subgroups. Okay, सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा हमने पीछे कर लिया था. ओके, दिस इज आवर सेकेंड किंगडम. 5 किंगडम सिस्टम में जो सेकेंड सिस्टम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. तो जो सबसे मेन एंड यूनिक फीचर है किंगडम प्रोटिस्टा का दैट इज दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. ओके, तो पीछे हमने जितने पढ़े मोनेरा, किंगडम मोनेरा, वो कैसे थे, प्रोकैरियोट्स में आ रहे थे. ओके, तो ये प्रोटिस्टा हमारे पास फर्स्ट ऐसा ग्रुप आ रहा है जिसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होंगे. ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटिस्टा में जो है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं. और ये कहाँ पे मिल जाएंगे हमें, हैबिटेट क्या है इनका, तो मोस्टली ये जो हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमें मिल जाते हैं, मरीन में भी प्लस फ्रेश वाटर में भी ये हमें मिल जाते हैं. और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू इट्स सब ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, पिग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. सो दीज आर the main subgroups of this kingdom Protista. So as I told you, the kingdom Protista animals are single celled eukaryotes. Means उनके पास क्या होगा, उनका जो न्यूक्लियस होगा वो सराउंड होगा विद अ वेल डिफाइंड एनवलप. सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के. आरएनए होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. ओके, सेंट्रियोल्स होंगे. सो ये सारे किस में आते हैं, यूकैरियोट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में. ओके, तो सारे यूकैरियोट्स के फीचर जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के भी होंगे. सो और ये जो बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोड्यूस करेगा ये, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और असेक्सुअली, दोनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है. तो बात करें असेक्सुअली की, तो असेक्सुअल में ये स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेता है या डायरेक्टली जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू. ओके, तो बहुत सारी ऐसे मल्टीपल फिशन हो सकती है, बाइनरी फिशन हो सकती है. तो असेक्सुअल मेथड से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं. और सेक्सुअली देखा जाए तो सेक्सुअली में ये स्पेशली क्या करते हैं, सेल फ्यूजन. ओके, 2 सेल होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नया सेल बन जाएगा, डॉटर सेल हमें मिल जाता है. और साथ में जो है सेल फ्यूज होके फिर बाद में ये जायगोट फॉर्मेशन करते हैं. ओके, जायगोट फॉर्मेशन. सो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा एनिमल्स, सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन. Okay, so now we have these subgroups of kingdom protista. Okay, so let's talk on these subgroups one by one. So here we have first one is a subgroup chrysophytes. So let's talk on this subgroup chrysophytes. Okay, so the main characteristics of this subgroup that is chrysophytes are, तो ये कैसे होंगे, सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के. तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, फ्रेश वाटर जो होंगे और साथ में जो है वो कैसे होंगे, मरीन वाटर में भी हमें मिल जाते हैं. ओके, एंड क्राइसोफाइट जो होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं और ये जो है वो वाटर करंट के साथ फ्लोट करते रहते हैं इन ओशियनिक वाटर. ओके, सो दीज आर प्लैंकटॉन्स. और प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
ओशन की जो लेयर होती है उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करते रहते हैं विद वाटर करंट्स। और जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फूड होता है फिशेस का। ओके, सो दीज आर मेन फूड ऑफ फिशेस। साथ में क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। ओके, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ओन फूड जो है वो खुद बनाएंगे। और साथ में जो है फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ओशंस में जो है ये चीफ प्रोड्यूसर्स का जो है वो काम करते हैं। ओके, तो फूड चेन जो होती है ओशन वाटरवे वो मेनली जो है इन्हीं प्लैंकटॉन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। सो दीज आर मेन चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। तो बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल होती है क्राइसोफाइट्स में वो क्या होती है, थिन होती है, ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्मेशन करती है जो आपस में फिट रहेंगे एक दूसरे के साथ, लाइक अ सोप बॉक्स। जिस तरह सोप बॉक्स होता है कि कुछ इस तरह से होता है सोप बॉक्स, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, फिट होती हैं। और शेल्स जो हैं वो आपस में कैसे रहेंगे, थिन ओवरलैप्ड शेल्स बनाएंगे जो आपस में फिट रहेंगे इस सोप बॉक्स के जैसे। और इन सोप बॉक्स के बीच में, सेल वॉल के बीच में जो है वो सिलिका एम्बेडेड रहती है इनमें। तो सिलिका जब एम्बेड हो जाती है तो इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल बन जाती है। ओके, मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन भी उसको जो है वो हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं, वो एज सच ही उसी फॉर्म में रहेगी जैसी वो है। ओके, सो सेल वॉल आर इनडेस्ट्रक्टिबल। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनका जो सेल वॉल, और जैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी तो वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी ओशन वाटर में। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब हम देखते हैं तो इकट्ठे होते होते वो क्या हो जाएगी, सारे ओशन के ऊपर फैल जाती है। तो उसी फीचर की वजह से इसको बोलते हैं डायाटमॉस्फियस अर्थ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सब ग्रुप दैट इज क्राइसोफाइट कि डायाटमॉस्फियस अर्थ बनाता है ये। और ग्रिटी होती है इसकी, तो इसी ग्रिटी फीचर की वजह से, ग्रिटी फीचर ऑफ सॉइल, तो इसकी सॉइल का भी बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इसकी सॉइल को हम यूज कर सकते हैं इन पॉलिशिंग, पॉलिश वगैरह करना है किसी चीज को तो ये जो है वो इसकी सॉइल यानी कि क्राइसोफाइट्स की सॉइल काम आती है। प्लस फिल्ट्रेशन करनी हो किसी ऑयल या फिर सिप की तब भी जो है वो क्राइसोफाइट जो है वो यूज किए जा सकते हैं। So these are some main and important characteristic feature of chrysophytes. So next है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो ये भी बात करें हैबिटेट की तो मरीन होंगे, मोस्टली मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म होंगे ये। और इनमें जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो पिगमेंट डिसाइड करेंगे कि उनका कलर कौन सा होगा। सो बहुत सारे कलर के पिगमेंट इनकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, लाइक येलो, ग्रीन, रेड एटसेट्रा। बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल इनकी स्टिफ होती है, किस वजह से, क्योंकि इनकी जो आउटर सरफेस होता है वहां पे बहुत सारी सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं। और डायनोफ्लैजिलेट्स में जो है वो टू फ्लैजेला होंगे, एक जो होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होगा और दूसरा वाला फ्लैजेला जो होगा वो ट्रांसवर्स टाइप का होता है। ओके, जो कि सेल वॉल की फरोज के बीच में जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स में सबसे जो मेन है दैट इज रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो उसका एग्जांपल दिस इज गार्नियोलेक्स कि गार्नियोलेक्स जो है एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है। तो इसमें रेड पिगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सी की अपीयरेंस जो है वो काफी ज्यादा रेड हो जाती है, क्योंकि ये जो गार्नियोलेक्स है दैट इज रेड डायनोफ्लैजिलेट ये काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, रैपिडली जो है वो मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से सी का जो अपीयरेंस है वो रेड हो जाता है। सो इसको रेड टाइड्स भी कहते हैं, रेड टाइड्स।
So this is also a characteristic feature of this dianoflagellate. इसकी वजह से सी में जो है बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो अदर मरीन एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, क्योंकि टॉक्सिन है और टॉक्सिन की वजह से जो मरीन एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टॉक्सिन उनको किल कर देते हैं, लाइक फिशेस। नेक्स्ट वी हैव इग्लिनाइड्स। सो इग्लिनाइड्स के अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो इग्लिनाइड्स जो हैं अब थोड़े से हटके होंगे। पीछे हमने जो दो पढ़े, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, तो इसमें उनमें दोनों में क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी। बट इसमें अब क्या होगा, इसमें सेल वॉल की जगह जो है एक प्रोटीन रिच पेलिकल होगा। ओके, प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पेलिकल। तो पेलिकल की वजह से जो इग्लिनाइड्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। ओके, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके, पीछे दो पड़े, उनकी बॉडी आपने देखा काफी ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो एम्बेडेड होता रहता था। लेकिन यहाँ पे इग्लिनाइड्स के सेल वॉल भी नहीं होगी, सेल वॉल की जगह क्या होगी, प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल की वजह से इग्लिनाइड की बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। टू फ्लैजेला हो गए इनमें, एक जो है वो लंबा सा होता है लॉन्ग, दूसरा जो होगा वो शॉर्ट होता है। और ये भी कैसे होते हैं, मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। इनमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हीटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक, तो इनमें जो है प्लांट्स का फीचर भी है, साथ एनिमल का फीचर्स भी हमें देखने को मिले। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हम बोल सकते हैं कि इग्लिनोइड्स जो है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। ओके, दीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट वाले फीचर क्या हो गए, प्लांट वाला फीचर हो गया कि ये तो एक फोटोसिंथेटिक है। ओके, यानी कि अपने फूड की फॉर्मेशन जो है वो खुद करेगा। दूसरा, इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू हायर प्लांट्स, जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं पिगमेंट्स, सेम वैसे ही तरह के पिगमेंट जो है वो हमें इग्लिनोइड में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है प्लांट से रिलेटेड कैरेक्टर। और बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स वाले क्या फीचर आ गए, दैट दीज आर हीटेरोट्रॉप्स। इग्लिनोइड्स जो है वो साथ में आपने देखा हीटेरोट्रॉप्स भी हैं, मींस कि क्या करेंगे, प्रीडेटिंग करेंगे ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो दोनों फीचर है यहाँ पे। सो एग्जाम्पल इज दिस इज इग्लिना, तो इग्लिना जो है वो इग्लिनाइड्स के अंदर आती है। तो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट सब ग्रुप है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स के अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो मेन है दैट इज दीज आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स होंगे मींस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो एनगल्फ करेंगे। तो ये मोस्टली हमें डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट वन कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे इकट्ठे जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम काफ़ी ज़्यादा जो मीटर्स तक, फीट्स तक जो है वो लंबे होते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं इनटू अ लार्ज एरिया। ओके, बहुत सारे बड़े रीजन में जो है ये फैल सकते हैं सेवरल फीट तक। तो ये एग्रीगेट कब होंगे, यानी कि प्लाज्मोडियम कब बनाएंगे, जब होंगी फेवरेबल कंडीशंस। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी तो ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी इनके ऊपर, और इन फ्रूटिंग बॉडी की टिप्स के ऊपर जो है वो फिर बाद में स्पोर्स आते हैं। तो स्पोर जो है वो एयर करंट की हेल्प से जो है वो फिर स्प्रेड हो जाएंगे।
तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है फॉर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, और इसी वजह से, इसी रेजिस्टेंस की वजह से ये जो है वो काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं ईजिली। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हीटेरोट्रॉप्स होंगे और हमें प्रीडेटर्स भी मिल जाएंगे, और एज वेल एज ये पैरासाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं हम इनको मानते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, सो दीज आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स। सो प्रिमिटिव मीन्स पुराने रिलेटिव्स हैं किसके? एनिमल्स के, यानी कि जो एनिमल है वो इन्हीं प्रोटोजोन के से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। ओके, सो प्रोटोजोन्स के फर्दर फिर 4 मेजर ग्रुप्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज एमोवाइड, सेकेंड वन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड वन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबाइड जो है प्रोटोजोन्स। तो मीन्स इनमें क्या होता है, ये भी हमें वाटर, मरीन वाटर में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में, और ये जो होते हैं पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ओके, और ये जो है वो फूड की एनगल्फिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। के स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा भी हो सकता है, साथ में एक और जो है वो प्रोटोजोन है जिसको हम बोलते हैं एंट अमीबा, जो कि है एक पैरासिटिक प्रोटोजोन जिसकी वजह से होती है अमीबिक डायसेंट्री। ओके, सो दीज आर अमीबाइड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट ग्रुप इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो मीन्स इनमें जो है वो क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, और ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पैरासिटिक होंगे वो क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को स्प्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो कि होती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की वजह से। तो इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ओके, तो ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है वो इंडिविजुअल्स में होती है। थर्ड वन हमारे पास है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या, अब यहाँ पे होंगे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, और ये भी हमें पैरासिटिक फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन जो हैं वो मोस्टली नोटोरियस हैं, बहुत ही फेमस इन नेगेटिव सेंस। सो दीज आर नोटोरियस एनिमल्स विच आर नोन टू स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया फैलाते हैं ये मलेरिया। तो मलेरिया किसकी वजह से स्प्रेड होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। सो प्लाज्मोडियम जो है वो एक स्पोरोजोन है जिसकी वजह से जो है वो मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। ओके, सो दीज आर 4 मेजर ग्रुप्स अंडर group protozoans. So this is all about kingdom Protista. So I hope you all will be better understand, and if you have any doubt related to any concept, then please tell me by comments, and also share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon button so that you don't miss any notifications of my new videos, and please motivate me so that I am encouraged to make more helpful and useful videos for you. Okay guys, thank you. See you next time. Have a good day.